बाहरी दिल्ली का नरेला क्षेत्र, दिल्ली देहात का हरियाणा से जोड़ने वाला एकमात्र गांव, एकमात्र शहर नरेला। और ये नरेला पिछले 20 साल से जाम से जूझ रहा है। कितने ही निगम पार्षद आए चले गए, कितने विधायक आए चले गए। नरेला में जितने भी सामाजिक संगठन हैं, हर सामाजिक संगठन अथक प्रयास कर चुका है, अधिकारियों को लिख चुका है, दिल्ली पुलिस को लिख चुका है, ट्रैफिक पुलिस को लिख चुका है, मगर परिणाम शून्य, जीरो। क्यों? क्योंकि जितने भी सामाजिक संगठन इस जाम को लेकर आवाज उठाते हैं या इस जाम के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वो सब फेल हो जाते हैं। और फेल होने का मात्र एक ही कारण है कि उन सब पर, चाहे वो निगम प्रशासन है, चाहे दिल्ली पुलिस है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग है, कोई भी डिपार्टमेंट जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये रोड खाली कराए जाएं, इन रोडों से जो अवैध कब्जे हैं दुकानदारों के, रेडी पटरी वालों के, वो हटवाए जाएं, वो सब फेल हैं। क्योंकि इन रेहड़ी पटरी वालों के पास, इन दुकानदारों के पास जो फुटपाथ पर कब्जा कर बैठे हैं, वो हथियार है जो किसी भी प्रयास को विफल कर सकता है। एक ही हथियार है और वो हथियार है मंथली का। जी हां, इन रेहड़ी पटरी वालों से निगम प्रशासन को फुटपाथों पर कब्जा करवाने के लिए, सड़कों को बेचने के लिए मोटी मंथली मिलती है। और ये मंथली कोई छोटी मोटी नहीं, लाखों में होती है, जिसके लिए निगम प्रशासन के स्पेशल लोग होते हैं, उसी विभाग में काम करने वाले, जो रेडी पटरी वालों से, खोमचे वालों से उगाही करते हैं। हर महीने मोटी मंथली इकट्ठी होती है और यह मंथली का ब्रह्मास्त्र ऐसा है जिसके सामने सब प्रयास विफल हैं। आम नागरिक के, हर सामाजिक संस्था के, हर एनजीओ के, हर सामाजिक संगठन के हर प्रयास विफल हैं। क्योंकि रेडी पटरी वालों के पास ये जो मंथली का है सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, इसके सामने निगम प्रशासन नतमस्तक है। निगम प्रशासन का हर भ्रष्टाचारी अधिकारी, या यूं कहें निगम के वो नुमाइंदे जिनको ये रेडी पटरी वालों से सड़क खाली कराने का जिम्मा दिया गया है, वो सड़क खाली तो कराते हैं। जब वो सड़क खाली करवाने के लिए पहुंचते हैं, उससे पहले रेहड़ी पटरी वालों को मैसेज पहुंच जाता है कि आज हम कार्रवाई करने के लिए आ रहे हैं और आप अपनी रेहड़ियों को सड़क से हटाएं, फुटपाथ के कब्जे हटाएं, हमारे जाने के बाद फिर लगा लेना। यह होती है निगम की कार्रवाई, सिर्फ खाना पूर्ति, फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो में अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए कि हमने नरेला के रोड को साफ कर दिया, फुटपाथों को खाली करा दिया। मगर 1 घंटे बाद ही उसका उलट होता है। आम आदमी को फुटपाथ पर चलने का रास्ता तक नहीं मिलता। आप सड़कों पर जब चलते हैं तो आपको चलने के लिए सिर्फ सड़क ही दिखती है, क्योंकि फुटपाथ पर तो दुकानदार का कब्जा है और उस दुकानदार ने आगे रेहड़ी वाले को वो फुटपाथ बेच दिया। क्योंकि जिस भी दुकानदार के सामने रेहड़ी खड़ी होती है, उस रेहड़ी वाले से दुकानदार हर महीने पैसा लेता है। यही कड़वा सच है। एक मंथली मिलती है निगम को, दूसरी मंथली लेता है वो दुकानदार जो फोकट में निगम के जगह को बेच रहा है। और इसका खामियाजा भुगत रहा है आम आदमी, जिसको फुटपाथ पर चलने का रास्ता तक नहीं मिलता। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, सफियाबाद मोड़ से लेकर पुलिस स्टेशन तक, पुलिस स्टेशन से लामपुर मोड़ तक, लामपुर मोड़ से मंगला चौक तक, मंगला चौक से पुरानी अनाज मंडी तक, और पुरानी अनाज मंडी से वाई पॉइंट तक कहीं भी आपको फुटपाथ नजर नहीं आएगा। दुकानों के आगे आपको सामान रखा नजर आएगा और दुकान के आगे फुटपाथ छोड़कर
सड़क पर कपड़े वालों की दुकान लगी नजर आएंगी, क्योंकि ये कपड़े वाले मोटी मंथली देते हैं निगम को, तभी सड़कों पर ये छोटे छोटे बेंच लगाकर कपड़े बेचते हैं। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। और हैरानी करने वाली बात यह है कि इन सब का ठेकेदार एक होता है। एक एक आदमी की 10-10 रेडी हैं, एक एक आदमी के 10-10 ठिए हैं, एक एक आदमी की 10-10 दुकानें लगती हैं, और वो दुकानें लगाकर अपने नुमाइंदे छोड़ देता कि जाओ सामान बेचो, सड़क पर कब्जा करो, निगम प्रशासन को मैं देख लूंगा, पुलिस को मैं देख लूंगा। महीने में एक बार देखना होता है, और वो देखता है। इसका खामियाजा आम जन भुगत रहा है। नरला शहर, जहां रोज हजारों लोग अपनी शॉपिंग करने आते हैं, अपनी दिनचर्या चलाने आते हैं। नरला में कई बड़े बड़े स्कूल हैं जहां आसपास के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मैं बात करूं सिर्फ निगम के स्कूलों की, 2 स्कूल नरला मंडी में हैं निगम के। एक स्कूल मामूरपुर का, जो निगम कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर है। लेकिन जैसे ही इन बच्चों की छुट्टी होती है, इन बच्चों को चलने के लिए फुटपाथ तक नहीं मिलता, कि कहीं पे गाड़ी की पार्किंग है तो कहीं पर मोटरसाइकिल वालों का कब्जा है। मामूरपुर स्कूल के बाहर तो कई बार हादसे हो चुके हैं, बहुत से बच्चों को चोट आ चुकी है, मगर निगम की कानों में जू तक नहीं रेंगती, क्योंकि लालच की पट्टी उनकी आंखों पर बंधी है। अगर उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करी तो उनकी मंथली खत्म हो जाएगी। रेडी पटरी वालों के खिलाफ कार्रवाई करी तो लाखों की मंथली खत्म हो जाएगी। कहीं शोरूम वालों ने कब्जे कर रखे हैं, कहीं छोटे दुकानदारों ने कब्जे कर रखे हैं। लामपुर मोड़ का तो यह हाल है, जैसे ही आप नागपुर मोड़ की तरफ मुड़ेंगे, लोहे काट पत्थर वालों ने 20-20, 25-25 फुट तक अपना कब्जा बैठा रखा है। कोई कबाड़ी परमानेंट कब्जा करके बैठा है, जबकि निगम की वो गाड़ियां जब इंक्रोचमेंट हटाने के लिए निकलती हैं, फुटपाथ खाली करने के लिए निकलती हैं, तो उसी लामपुर मोड़ से निकलती हैं, क्योंकि पीएचसी कार्यालय वहीं पर है। वहीं से निगम के हर वो अधिकारी गाड़ी लेकर निकलते हैं, मगर उनको वो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि लालच का चश्मा उनकी आंखों पर डबल वाला लगा हुआ है। हर दुकानदार मंथली देता है, हर रेडी पटरी वाला मंथली देता है, जिसका खामियाजा आम जन भुगत रहा है। नरला के जाम का वो हाल है, अगर एम्बुलेंस फंस जाए तो मरीज मर जाता है, मगर उसको रास्ता नहीं मिलता। कभी कभी ज्वाइंट ऑपरेशन चलता है दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, निगम का। उस दिन लगता है कि आज तो नरला साफ हो जाएगा, मगर 1 घंटे के लिए। जब तक इन रेडी पटरी वालों से मंथली बंद नहीं होगी, फुटपाथ पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक नरला को जाम से मुक्ति नहीं मिलेगी। और यह तब होगा जब नरला की जनता जागेगी, क्योंकि सारे संगठन अब अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, जबकि नरला के हर संगठन को एक साथ आना चाहिए, हर उस युवा को एक साथ आना चाहिए जो नरला के भविष्य की बात करता है, नरला को जाम मुक्त करने की बात करता है। तब जाकर नरला का विकास हो सकता है, नरला जाम मुक्त हो सकता है। नहीं तो जिस तरह नरला सालों से जूझता आया है, आगे भी जाम से ऐसे जूझता आएगा, क्योंकि मंथली का ब्रह्मास्त्र कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों पर भी भारी पड़ता है। एक बार जनप्रतिनिधियों में जोश आता है, जो नया नया बनता है, कि हम फुटपाथ खाली करा देंगे, रेडी पटरी खत्म करा देंगे, मगर थोड़े समय बाद वो तंत्र समझ जाते हैं कि कमाई तो यहीं से आनी है, इन्हीं रेडी पटरी वालों से कमाई आनी है, इन्हीं इंक्रोचमेंट वालों से कमाई आनी है। कार्रवाई कौन करेगा? तो नरला की जनता को जागना होगा। अगर आप नरला को जाम मुक्त बनाना चाहते हैं, तो इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट निगम में बैठे जो नुमाइंदे हैं निगम के, जो उगाही इकट्ठा करते हैं, उनके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर नरला को जाम से मुक्ति मिलेगी। नहीं तो जिस तरह आप लोग एडिया रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं जाम में, आपके आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह इस जाम से जूझती रहेंगी, और नरला विकास को तरसता रहेगा। हर नरलावासी की जिम्मेदारी है कि सोए हुए प्रशासन को जगाए, इसके खिलाफ कार्रवाई करे।